हाय दोस्तों, वेलकम टू RM क्लासेस। कैसे आप सभी? होप सो अच्छे ही होंगे। तो आज का जो क्लास है वो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि पीछे कई साल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। सो गाइस, ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 2, 7, 6 x और 1 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग बताइए। ठीक है, बोला यदि ये नंबर 2, 7, 6 x और 1 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है, तो x क्या क्या है, यहाँ पे मान क्या क्या हो सकता है उसका योग हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए x जो है ना, यहाँ पे एक अंक का नंबर रहेगा। ठीक है, 1 डिजिट का कोई नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कोई भी नंबर यदि 3 से डिविजिबल होता है तो उसके अंकों का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पे हम अंकों का सम निकालें, मतलब सम ऑफ डिजिट, तो ये क्या होगा 2 + 7 + 6 + 1 + x यहाँ पे रखेंगे। ठीक ना, तो इसको भी क्या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2 + 7 9, 9 × 6 15 और एक 16। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे 16 + x। ठीक है, 16 + x भी क्या है 3 से डिविजिबल होना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखिए 3 से डिविजिबल का मतलब ये है कि ये पूरा इसका जो सम है ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 16 तो ये है प्लस x का मान यदि देखिए हम 2 रखें, ठीक है, तो आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो एक मान आ गया, 2 रखेंगे। ठीक है, यदि हम 16 है, x का मान यदि हम रखते हैं 5 तो ये आ जाएगा 21। 21 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। यदि हम x का मान रखते हैं 8, अब रखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। ठीक है, 24 भी क्या है देखिए 3 से डिविजिबल है। तो देखिए x का जो मान है संभावित एक अंक का वो है 2, 5 और 8। ठीक है, इसके बाद कोई नंबर लेंगे तो वो 2 अंक में हो जाएगा, एक अंक में बस 2, 5 और 8 है। ठीक है, तो इन तीनों का सम हम निकालेंगे तो क्या होगा, योग निकालेंगे तो ये देखिए 2 + 5 + 8, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। 8 × 5 = 13, 2 × 15। ठीक है, तो गैस इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 15। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यह में क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। मतलब कि ये बोल रहा है कि 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या और 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या के बीच में अंतर क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके पास बस 2 ही उसका फैक्टर हो, मतलब कि बस वो 2 नंबर से विभाजित हो सके। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 बस कटेगा 1 से और 2 से। ठीक ना, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो कि 1 से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, अपने आप से। यदि किसी नंबर का बस 2 गुणनखंड आता है, एक और अपने आप से 2 नंबर से कटता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, ये होगा 97। ठीक है, और 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो छोटा होगा आपके पास, वो होगा 11। ठीक है, दोनों को यदि हम घटाते हैं तो क्या आएगा 6 और 8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका जो अंतर होगा ये 86 होगा। ऑप्शन डी पे हम जाएंगे। ठीक है, तो 86 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने। ये बोल रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर को वर्ग करना है और उसका योग करना है। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग फार्मूला देखिए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ n नंबर, मतलब कि n संख्याओं का वर्गों का योग क्या होता है, तो मान लीजिए जैसे कि 1 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है
ऐसे ऐसे करते करते एन स्क्वायर का हम योग करें तो इसका फार्मूला होता है आपके सामने एन प्लस 1, 2n प्लस 1, ठीक है, बटे में 6, ठीक है। यही होता है एन स्क्वायर नंबर का सम का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर क्या है, हमको 1 से स्टार्ट करना है। हमारा आंसर कैसे आएगा, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट नंबर जो है ये होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n क्या होगा, ये आपका n हो गया, ठीक है ना, मतलब लास्ट नंबर जो होता है वो n हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूले में इसको रखते हैं, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू देखिए 10 है, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे है 1 10 n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बिकॉज n हमारा 10 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, मतलब कि 2n का मान देखिए 10 है और प्लस 1, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा इंटू ये देखिए 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 बटे 6, ठीक है। तो देखिए 2 5 10 और 2 3 6, 3 7 21। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, बचेगा ऊपर 5 इंटू 11 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 385, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 385, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस ये देखिए क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। इसका जो सम दिया है, मतलब कि घन का जो सम दिया है 1 से लेकर 10 तक, वो दिया है देखिए 3025, ठीक है। तो पूछ रहे हैं आपसे 2 का घन 4 का घन 6 का घन, ऐसे ऐसे करते करते 20 के घनों का आपको योग बताना है, ठीक है। मतलब कि आपको बताना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ऐसे करते 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 20 का क्यूब का आपको आंसर बताना है कि मतलब इसका सम देखिए क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 का क्यूब को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब, ठीक है। हम 4 को क्या लिखेंगे, 4 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, तभी होगा 4 का क्यूब। 6 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या है, ये देखिए है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ऐसे ऐसे करते करते 20 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हम 2 का पावर 3 मतलब कि 2 का क्यूब कॉमन लें तो देखिए यहाँ पे बचेगा 1 का क्यूब प्लस यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, यहाँ बचेगा 3 का क्यूब, और ऐसे करते करते 20 के पास बचेगा 10 का क्यूब। चलिए यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब तो ये है हमारे पास, और देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसे ऐसे 10 का क्यूब का हमारे पास वैल्यू जो दिया है वो दिया है 3025, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके जगह पर लिखेंगे 3025, ठीक है। तो देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और ये है 3025, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 24200, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24200, ठीक है। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है देखिए 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 100 तक हम काउंट कर रहे हैं तो जो 2 नंबर है मतलब कि जो अंक 2 है वो दहाई में मतलब कि टेंस स्थान पर कितने बार आएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो नंबर कोई मान लीजिए एग्जाम्पल लिए, ये मान लीजिए 23, तो हम पहला नंबर को इकाई कहते हैं और दूसरा नंबर को दहाई कहते हैं। ठीक है, इकाई और दहाई, इंग्लिश में इसको वंस कहते हैं और इसको कहते हैं टेंस। ठीक है, तो मतलब कि कितनी बार ऐसा होगा कि दहाई के स्थान पर, ठीक ना, यहाँ पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो लेकिन यहाँ पे क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए हम काउंट करेंगे तो देखिए कैसे कैसे आएगा। ये सोचिए, देखिए 20 पे आ जाएगा 2 दहाई के स्थान पर। ये देखिए इकाई है और ये देखिए दहाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 पे। फिर देखिए 21 पे आ जाएगा दहाई पे, फिर 22 पे आएगा, फिर 23 पे आएगा, फिर 24 पे आएगा, फिर 25 पे आएगा, फिर 26 पे आएगा, फिर 27 पे आएगा, फिर 28 पे आएगा, फिर 29 पे आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए पूरा काउंट करेंगे तो 2 दहाई के स्थान पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस हमारा जो आंसर होगा यही सारा नंबर होगा। तो चलिए इसको हम गिन लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मतलब कि कुल 10 बार आएगा। ठीक है ना, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आएगा, जो कि 2 दहाई के स्थान पे होगा। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 10। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 से गुणज हो। ठीक है, मतलब कि इस ऑप्शन में से जो आपके पास 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे छोटी संख्या आपको बताना है 6 अंक का, जो कि 18 से गुणज हो। मतलब कि 18 से मान लीजिए नंबर जो है ये 18 से डिविजिबल हो सके। ठीक है, इसको कहते हैं 18 से का गुणज। ठीक है, तो देखिए 18 से डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि यदि कोई नंबर 18 से विभाज्य हो जा रहा है तो उसका फैक्टर, मतलब उसके गुणनखंड से भी विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 18 से डिविजिबल है वो नंबर, तो वो ज़रूरी है कि 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 18 को हम लिखेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 18 होता है। तो वो मतलब ज़रूरी है कि 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का नियम क्या है, 2 का नियम ये है, यदि इकाई का अंक सम हो, सम संख्या हो, मतलब कि इवन नंबर हो, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए सबके लास्ट में देखिए इकाई का अंक क्या है, इवन नंबर। देखिए 0 भी इवन है, 8 भी इवन है, यहाँ भी 0 इवन है और यहाँ पे 6 इवन है। ठीक है, तो मतलब कि जो चारों ऑप्शन है ये आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 से हमको चेक ही नहीं करना है। अब देखते हैं 9 का नियम क्या है। ठीक है, तो 9 का नियम ये है कि संख्याओं का योग, ठीक है, सम ऑफ डिजिट क्या है, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये होता है 9 का। तो देखिए हम ऑप्शन ए की बात यहाँ पे हम करें तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 1 है और उसके बाद से 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका सम भी देखिए 1 आएगा। ठीक है, ये कभी भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 को ख़त्म कर दीजिए। ऑप्शन बी में आते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए 4 बार 9 है, 9 9 9 9 और 2 जीरो। ठीक है, इसको हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 9 + 9 18 27 और ये 36 आएगा। ठीक ना, 36 भी क्या है, 9 से डिविजिबल होता है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, हम ऑप्शन सी पे आते हैं। देखिए क्या है, 1 है, उसके बाद से 4 जीरो है, 1 2 3 4 फिर 8 है। ठीक है, तो इसका सम क्या आएगा, 8 + 1 9 आएगा। ठीक है, 9 भी क्या है, 9 से विभाज्य हो सकता है, क्योंकि इसका सम 9 आ रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि ये पूरी संख्या है, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन डी को आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है आपके सामने, ये देखिए 1 है, फिर 0 0 0 0 6 है। ठीक है, इसका हम सम करेंगे योग तो क्या आएगा, 6 देखिए 7 आएगा। ये देखिए कभी भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन 2 ऑप्शन ऐसा बच रहा है कि जो हमारा ऑप्शन हो सकता है। एक तो ऑप्शन देखिए सी है और एक ऑप्शन डी है। ठीक है, ये भी 9 से डिवाइड हो सकता है और 2 से भी है, तो मतलब कि 18 से डिविजिबल हो जाएगा। ये भी क्या है, 9 से भी है और 2 से भी है, मतलब कि 18 से डिविजिबल है। ठीक है, सो गाइस हम लोग के क्वेश्चन में दिया है कि सबसे छोटा संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो छोटा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस ये क्वेश्चन है, अंक 3709
से निर्मित 4 अंकों का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार हो रहा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके पास सामने जो अंक है वो देखिए 3, 7, 0 और 9 है। ठीक है, इन सारे नंबर का प्रयोग करके हमको एक 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या बनाना है और 4 अंक का सबसे छोटा संख्या बनाना है। ठीक है, और उन दोनों के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, यदि हम बड़ा संख्या बनाते हैं तो देखिए क्या बन सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 को हम लिखेंगे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा बनाना है 9 को। फिर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद से हम लिखेंगे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 9700। इसके बाद से हम लिखेंगे देखिए 30। सबसे बड़ा संख्या बन सकता है 9730। ठीक है, और यदि हम सबसे छोटा बनाए तो देखिए क्या होगा, सबसे छोटा में क्या होगा, ये देखिए पहले हम 3 लिखेंगे। यदि आप लोग सोचेंगे कि पहले 0 लिखेंगे तो 0 हम लिखेंगे तो वो 4 अंक का नहीं रह जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा, इसीलिए हम 3 रखेंगे, फिर से रखेंगे 0। ठीक है ना, तो मतलब कि 3000। अब बचा है क्या, 7 और 3, तो हम लिखेंगे 3 हो गया, अब बचा है 7 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और 9। ठीक है, ये सबसे छोटा बन सकता है। इसको आप घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1, यहाँ पे 12 में से 7 जा 5, 6 और यहाँ भी बचेगा 6। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो होगा 6651। ठीक है, 6651 मतलब कि ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। ठीक है, मतलब कि 3 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए नंबर क्या है, ये देखिए 12.054 और 3। ठीक है, यही आपके पास नंबर है। अब देखिए 3 कहाँ पे है, ये देखिए पॉइंट के इस साइड है 3। ठीक है, तो जब भी हम पॉइंट के इस साइड की बात करें तो जितना अंक बाद होगा पॉइंट से उतना 0 का हमको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, 3 का देखिए क्या होगा स्थानीय मान, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। अब देखेंगे ये कितना डिजिट के बाद है, कितना संख्या के बाद, तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है ना, चौथा संख्या के बाद है तो हम पहले लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद से 4 संख्या के बाद है 1 2 3 4, चौथी संख्या पे तो हम लगा देंगे 4 0, 1 2 3 4, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए यदि हम इसी क्वेश्चन में हम 1 का स्थानीय मान पूछे तो आप लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और देखेंगे 1 किस स्थान पे है, तो ये देखिए इकाई और ये देखिए दहाई। ठीक है, तो हम दहाई है तो 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो शहर की जनसंख्या बताइए। ठीक है, किसी शहर का जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। ठीक है, तो मान लीजिए शहर की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है x है। ठीक है, x है, तो हम इसको क्या इक्वेशन बना सकते हैं, इसको समीकरण क्या बनाएंगे, तो ये देखिए हम लिखेंगे, मान लीजिए शहर का पॉपुलेशन देखिए x है और ये किसके बराबर है, तो इसी के 5वें भाग के बराबर है और इसके 5वें भाग से 5000 क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 अधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा पॉपुलेशन देखिए x है और इसका 5वां भाग क्या हो गया, x/5, और इसमें हमको इससे 5000 अधिक करना है तो हम इसमें 5000 देखिए ऐड कर दिए। ठीक है, यही आपका क्या है, इक्वेशन है या फिर समीकरण है। ठीक है, ये वाला हमको इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे देखिए x है, इस वाले टर्म को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x/5 और यहाँ पे बचेगा 5000। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, 1 5 का एलसीएम देखिए 5 होगा, 1 5 जा 5 और 5 × x 5x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 1 जा 5, 1 × x हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 5000। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5x - x इक्वल टू हो जाता है 4x, 4x / 5 इक्वल टू 5000, तो x का क्या यहाँ पे मान आएगा, तो 5000 × 5 ये चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6250। ठीक है,
तो मतलब कि जो शहर का जनसंख्या था वो था 6250, मतलब कि ऑप्शन सी। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।